गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन WRA का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा डिजाइनिंग प्रॉब्लम है बेसिकली। ये तो मेरा क्या है, डिजाइनिंग या फिर यू कैन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये तो मेरा सेकंड पॉइंट पे आएगा। ये मेरा कहाँ पे आएगा? सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट पे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा? तो बेसिकली जो क्वेश्चन बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है किसके ऊपर? सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो किसके ऊपर है? सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप पर। तो हम लिख सकते हैं अ डिजाइनिंग प्रॉब्लम या यू कैन से अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Numerical problem is based on soil moisture relationship। ये आप लिख सकते हैं किसमें? ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिकली ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है। कॉमन डेटा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कब आया था? तो ये आया था हमारा क्वेश्चन गेट 2010 के अंदर। 2 क्वेश्चन आए थे 2-2 मार्क्स के। ठीक है ना? ठीक है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं रिमार्क के अंदर कि कब आया था। तो ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इन अ 100 हेक्टेयर फॉर्म इज 18 सेंटीमीटर पर मीटर। यहाँ तक क्या बोलना चाह रहा है कि जो मेरा एरिया है वो कितना है मेरा? 100 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर। और क्या बोला गया है इसके अंदर कि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है मेरी? 18 सेंटीमीटर पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर के अंदर 18 सेंटीमीटर का मॉइस्चर होल्ड कर सकता है। ये चीज समझना। द फील्ड इज टू बी इरिगेटेड व्हेन 50% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर इन द रूट जोन इज डिप्लीटेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम इरिगेशन कब करेंगे? जब हमारे मॉइस्चर का 50% क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, या फिर 50% मॉइस्चर क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? इरिगेशन करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे क्या बोलना चाह रहा है? द इरिगेशन वाटर इज टू बी सप्लाइड बाय पंप वर्किंग 10 आवर्स अ डे। और जो इरिगेशन वाटर सप्लाई हो रहा है ये एक दिन के अंदर 10 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, मतलब जो पंप के थ्रू इरिगेशन वाटर सप्लाई हो रहा है वो पंप एक दिन के अंदर 10 आवर्स काम कर रहा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ, जनरल लाइफ पर बेस्ड एग्जांपल क्वेश्चन है। ठीक है, गेट ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। उसके बाद वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है? 75% दे दी। मतलब नीटा ही दे दिया हमको कितना? 75%। मतलब स्टोर्ड जो वाटर हुआ डिवाइड बाय जो पानी क्या किया अपन ने? स्टोर्ड जो वाटर हुआ डिवाइड बाय जो पानी मेरा अप्लाइड हुआ। और डिटेल्स ऑफ क्रॉप्स प्लांट फॉर कल्टीवेशन आर एज फॉलोज। तो 2 क्रॉप है एक्स वाई। एक्स की जो डेप्थ है दैट इज 1 मीटर, वाई की जो डेप्थ दैट इज 0.8 मीटर। दिस इज द डेप्थ ऑफ रूट जोन। ठीक है, उसके बाद पीक रेट ऑफ मॉइस्चर यूज कितना है? mm पर डे के अंदर है। इसकी यूनिट क्या है? mm पर डे में। ये कितना है? 5.0 एंड 4.0। इसका मतलब एक्स क्रॉप जो है वो एक दिन के अंदर 5 mm पानी यूज में लेती है, किसके रूप में? एज ए मॉइस्चर यूज। और वाई क्रॉप है वो 4.0 लेती है एज ए मॉइस्चर यूज। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, आप इसको पोस्ट करके कॉपी कीजिएगा। ठीक है, और जो गिवन डेटा है मैं वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? नोट डाउन करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और जो गिवन डेटा है वो मैं लिख देता हूँ, इससे दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हटा दिया यहाँ से मैंने, ये हटा दिया। तो थर्ड जो पॉइंट बनाएंगे, थर्ड पॉइंट के अंदर आप लिखेंगे गिवन डेटा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। क्या क्या गिवन है वो भी लिख देंगे हम। थर्ड जो पॉइंट बनाएंगे दैट इज व्हाट? गिवन डेटा। तो क्या क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ फॉर्म दिया हुआ है पहला। तो इसके अंदर ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ द फॉर्म that is 100 hectare
और क्या दिया हुआ है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी दैट इज, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, दैट इज 18 सेंटीमीटर पर मीटर। और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है मुझको यहाँ पर 50% डिप्लीशन, बीपी डिप्लीशन, या फिर इसको इस चीज को नहीं लिखेंगे, ये बताइए हमको। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ पंपिंग आवर्स दैट इज 10 hours a day। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और दिया हुआ है इसके अंदर एप्लीकेशन एफिशिएंसी मीटा ए दैट इज 75%। और क्या दिया हुआ है, और हमको दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन कब करनी है हमको, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन तो हम निकालेंगे ही डेज के अंदर जो आएगा। ठीक है, इतना दिया हुआ है मुझको। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। ये गिवन डेटा है, ये हमारा क्या है, गिवन डेटा है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। और जो फोर्थ पॉइंट बनाएंगे हम, वो बनाएंगे हम कैलकुलेशन। और जो बनाएंगे हम फोर्थ पॉइंट, दैट विल बी व्हाट, कैलकुलेशन या फिर सॉल्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगे। कैलकुलेशन या सॉल्यूशन, जो भी आपको अच्छा लगे। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या मेरा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन सिस्टम, द कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन सिस्टम, द कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन सिस्टम required to irrigate crop X, to irrigate crop X will be। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिस्चार्ज पूछ रहा है बेसिकली, व्हाट इज इट इज आस्किंग डिस्चार्ज। ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा फाइनली आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखेंगे जो भी होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज क्या होता है मेरा, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये मेरा डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब वॉल्यूम पता लग जाए मुझे और टाइम पता लग जाए तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ डिवाइड बाय टाइम। ठीक है जी, एरिया मुझे पता है, कितना एरिया है मेरा, 100 हेक्टेयर एरिया है, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, इंटू डेप्थ अपॉन टाइम। दोनों कैलकुलेट करना है, दोनों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्थ। तो देखो क्या क्या दिया हुआ था मुझको यहाँ पर, एक तो दिया हुआ है इसके अंदर कि जो मेरी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर के अंदर कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। पहली बात तो ये है। और हम बात कर रहे हैं एक्स क्रॉप की, तो यहाँ पर कितनी मेरी रूट जोन डेप्थ है, 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर 18 सेंटीमीटर है। और अगर हम बात करते हैं एक्स क्रॉप की, तो इसकी रूट जोन डेप्थ भी कितनी है, 1 मीटर। इसका मतलब इसमें जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एक्स क्रॉप क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि जनरली दिया हुआ है 1 मीटर में 18 सेंटीमीटर पानी मेरा क्या रहता है, 1 मीटर के अंदर 18 सेंटीमीटर पानी रह सकता है किसमें, होल्ड में। तो यहाँ पर एक्स क्रॉप की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी रूट जोन डेप्थ कितनी है, 1 मीटर। तो कितना आ जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज को हटा रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड कम पड़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या चीज दिया हुआ है। ये मेरा 18 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज और दी हुई है, देखो पीक रेट ऑफ एमएम, पीक रेट ऑफ मॉइस्चर यूज एमएम पर डे, ये दिया हुआ है 18। एक दिन के अंदर जो मैक्सिमम मॉइस्चर यूज होता है कितना आ सकता है, 5 mm आ सकता है। ये इतना क्लियर हो गया, मतलब कि एक दिन के अंदर जो मॉइस्चर यूज हो सकता है, 1 डे मॉइस्चर यूज दैट इज 5 mm, दैट इज 5 mm। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, अभी इस चीज को रखते हैं होल्ड पे। यहाँ पे इसमें एक चीज दिया हुआ है, ये 18 सेंटीमीटर था, ये क्या है मेरा 18 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम, क्या देखेंगे हम इसके अंदर,
अब देखो इसमें एक चीज लिखी है यहाँ पर, अवेलेबल मॉइस्चर डिप्लीशन, मतलब हम इरिगेशन कितने दिनों बाद करेंगे, कितनी डेप्थ के बाद करेंगे। तो दिया हुआ है कि जैसे ही इस डेप्थ का 18 सेंटीमीटर डेप्थ का 50% कम हो जाएगा, इसका मतलब 50% कम हो जाएगा, इसका मतलब कितना रह जाएगा ये 9 सेंटीमीटर। जैसे ही ये डेप्थ 9 सेंटीमीटर रह गई वैसे ही हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया आपको। अब देखो 9 सेंटीमीटर डेप्थ के रहते इरिगेशन करेंगे, लेकिन अभी ये नहीं आया कि कितने दिनों बाद इरिगेशन करेंगे। तो वो कैसे आएगा, आई कैन राइट दिस 90 mm, और एक दिन के अंदर जो मॉइस्चर यूज में आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 mm। तो एक दिन के अंदर 5 mm मॉइस्चर यूज में आ रहा है, तो 9 ऐसे लिख सकते हैं कि 5 mm मॉइस्चर यूज में आ रहा है कितने दिन के लिए, 1 डेज के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स क्रॉप के लिए 5 mm, तो 90 mm कितने दिनों के लिए आएगा, 1/5 into 90, दैट इज 18 डेज। इसका मतलब 18 डेज के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, हर 18 दिन के बाद हमको इरिगेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, 18 डेज आ गया, टाइम आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, क्या मेरी डेप्थ यही 9 सेंटीमीटर रहेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दे दिया, मैं इसको रख कर देता हूं, देखो ये आप कॉपी करते जाना साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया मुझको, यहाँ पर नीटा ए दिया हुआ है, दैट इज 75%। और मुझे पता है नीटा ए क्या होता है, स्टोर्ड वाटर अपॉन अप्लाइड वाटर। ठीक है, तो स्टोर्ड वाटर कितना है मेरा यहाँ पर 75% नीटा ए हो गया। ठीक है, स्टोर्ड वाटर कितना है मेरे यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, अभी निकाला था मैंने, और अप्लाइड वाटर जो मैं निकालूंगा उसको एक्स मान लेता हूँ। स्टोर्ड वाटर वही था 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाला था मैंने, कैसे आया था, यहाँ दिखा देता हूँ, 18 into 50/100, यहाँ से इतना आया था मेरा 9 सेंटीमीटर आ गया था। ये मेरा क्या स्टोर्ड वाटर है। ठीक है, जब मैं यहाँ से एक्स निकालूंगा तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये पानी कौन सा हो गया जो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, ये पानी कौन सा हो गया जो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वही मेरा डेप्थ के रूप में आएगा, भाई मैं तो अप्लाइड तो इतना कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो एरिया मेरे को पता था कितना है मेरा एरिया मेरा क्या है 100 हेक्टेयर एरिया है मेरा। ठीक है, और क्या चीज है इसके अंदर, डेप्थ मेरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं और चीजें क्या क्या है इसके अंदर। एरिया मेरा 100 हेक्टेयर ही है। अच्छा, लेकिन एक्स क्रॉप के लिए इन्होंने बोला हुआ है, एक्स क्रॉप के लिए बोला हुआ है एरिया 36 हेक्टेयर का। जो क्वेश्चन लिखा था उसमें एक्स क्रॉप के लिए क्या था, एरिया 36 हेक्टेयर का था। ठीक है, वो जनरल बात की गई थी जहां एरिया 100 हेक्टेयर का टोटल फॉर्म दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्स क्रॉप की, तो एक्स क्रॉप के लिए जो एरिया है वो कितना है मेरा 36 हेक्टेयर है। एरिया आ गया मेरे पास, डेप्थ मेरे पास आ चुकी है, कितनी है मेरी डेप्थ है मेरी 12 सेंटीमीटर। अब टाइम कहां से आएगा, मेन है टाइम का इश्यू। तो टाइम देखते हैं कितना दिया हुआ है, पंपिंग आवर्स कितने हैं, इन्होंने बोला है 10 hours a day, 10 hours a day। इसका मतलब एक दिन में कितना चलेगा 10 घंटे। टोटल टाइम कितना था मेरा 18 दिन। इसका मतलब एक दिन में 10 घंटे, तो 18 दिन में कितना चलेगा 18 into 10। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे 18 into 10। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पार्ट में हटा रहा हूँ यहाँ से, बाई क्लॉक के लिए जब निकालेंगे तब बना लेंगे। देखो इसको, अब सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लेता हूँ यहाँ पर मैं। मुझे निकालना क्या है, डिस्चार्ज निकालना है, दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। और वॉल्यूम क्या होता है मेरा, एरिया इंटू डेप्थ डिवाइड बाय टाइम। तो एरिया एक्स क्रॉप के लिए कितना है, फॉर एक्स क्रॉप एरिया है 36 हेक्टेयर इंटू 10⁴। ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर बच्चों, 10⁴ मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एरिया आ गया, डेप्थ कितनी थी मेरी 12 सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया इसमें मैंने 100 डिवाइड बाय 100 कर दिया, किसमें हो गया मीटर। और टाइम कितना है बच्चों 18, ये है मेरा 10 hours a day, एक दिन में कितना है 10 घंटे, तो 18 दिन में 18 into 10। लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग, ये किसमें आएगा, और ये आवर्स में मल्टीप्लाई बाय 3600, ये आ गया सेकंड के अंदर। अब कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आएगा, आपके सामने कैलकुलेट करते हैं। देखिए दैट इज 36 into 10⁴ into 12 डिवाइड बाय 100 into 18 into 10 into 3600। ये आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है यहाँ पर
6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मुझे लीटर में आंसर चाहिए तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.0666 इंटू 1000, दैट विल बी 66.66 इक्वल टू 67 लीटर पर सेकेंड। यही था मेरा आंसर। ये एक्स क्रॉप के लिए निकाला है बच्चों, मैंने किसके लिए निकाला है ये मैंने कैलकुलेट किया है एक्स क्रॉप के लिए। अब हम इसको आप कॉपी कर लेना, समझ लेना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वाई क्रॉप के लिए निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वाई क्रॉप के लिए निकालने का ट्राई करते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर वाई क्रॉप के लिए है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सेम प्रोसीजर किसके लिए है, वाई क्रॉप के लिए है। एक्स क्रॉप का अगर आपको समझ में कम आया है तो वाई क्रॉप से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वाई क्रॉप का क्या है, एक बार मुझे पेन चेंज करने दो। यस विजिबल है, यस विजिबल है। देखो इसके अंदर वाई क्रॉप के लिए क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ क्रॉप वाई, ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। द एरिया ऑफ क्रॉप, द एरिया ऑफ क्रॉप वाई that can be irrigated, that can be irrigated when the available capacity, या यहां पे देखो when the available capacity दे दी है इस बार, when the available capacity कितना दिया हुआ है of irrigation system is of irrigation system is 40 लीटर पर सेकेंड, 40 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पूछ रहा है एरिया मुझसे, तो वाई क्रॉप का क्या ब्लॉक था, ब्लॉक बना देता हूं मैं यहाँ पर एक बार। ये टाइप ऑफ क्रॉप, यहाँ वाई, यहाँ रूट जोन डेप्थ सेंटीमीटर में, दैट इज 0.8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है मुझको, मीटर में है, सॉरी दिस इज इन मीटर। और क्या है यहाँ पर साथ में, और है पीक रेट ऑफ मॉइस्चर यूज, पीक रेट ऑफ मॉइस्चर यूज, ये दिया हुआ है mm पर डे में, mm पर डे में, ठीक है। कितना दिया हुआ बच्चों, ये दिया हुआ है 4। अब देखो इसके अंदर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और कैपेसिटी मतलब डिस्चार्ज दिया हुआ है। कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, देख लो इसका यूनिट देखो, यूनिट क्या है, लीटर पर सेकंड, मतलब क्या है, डिस्चार्ज दिया हुआ है। मुझे पता है डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। और मुझे पता है कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इनटू डेप्थ अपॉन टाइम। अगेन डिस्चार्ज दिया हुआ है कितना, 40 लीटर पर सेकेंड। एरिया निकालना है, डेप्थ भी कैलकुलेट करेंगे हम, और टाइम भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यस ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं ये सामने आपके रब कर रहा हूं, क्वेश्चन आप उतार लेना, ठीक है। मैं ये चीज रब कर रहा हूं आपके सामने। तो अब बेसिकली हमको डेप्थ निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डेप्थ निकालते हैं, ठीक है। डेप्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे रूट जोन डेप्थ। देखो क्योंकि हमको पता है ये दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि 1 मीटर के अंदर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। वो 1 मीटर के रेस्पेक्ट में है, मुझे निकालनी है कितने मीटर के रेस्पेक्ट में, 0.8 मीटर के रेस्पेक्ट में निकालनी। कितना हो जाएगा, 18 इंटू 0.8, ये हो जाएगा मेरा 14.18 इंटू 8 करता है 144। तो ये 14.4 क्या जाएगा मेरा, सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है, मेरी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ये वाई क्रॉप की बात कर रही है, एक्स क्रॉप में आया था 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज क्या था मेरा, वो क्या था मेरा नेक्स्ट चीज, डिप्लीशन ऑफ, या फिर ऐसे सकते हैं अवेलेबल मॉइस्चर डिप्लीशन। इसका मतलब कितने दिनों बाद मुझको इरिगेशन करना पड़ेगा।
तो इन्होंने बोला है कि जैसे ही मेरा मॉइस्चर का 50% खत्म हो जाता है मुझे इरिगेशन चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा 14.4 सेंटीमीटर इंटू 50/100 दैट विल बी 7.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7.2 सेंटीमीटर की डेप्थ अवेलेबल है। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इरिगेशन करना पड़ेगा, लेकिन कितने दिनों बाद करना पड़ेगा वो मैं कैलकुलेट करता हूं। तो वो कहां से आएगा, मैं ये चीज रब कर रहा हूं, वो कहां से आएगा देखते हैं। देखो यहां दिया हुआ है इन्होंने, ये कितना आया था मेरा 7.2 सेंटीमीटर या फिर 72 सेंटीमीटर। अब यहां दिया हुआ है इन्होंने कि एक दिन के अंदर 4 mm वाटर कंज्यूम होता है 1 डे के अंदर। तो 72 ये mm में आ गया था। ठीक है, तो 72 mm पानी कंज्यूम कितने दिनों में होगा, 1/4 इंटू 72 दैट इज कितना आ गया, ये कितना आ गया बच्चों बताओ, 4 1 4 3 18 डेज में। दैट इज कितना आ गया, ये आ गया मेरा 18 डेज में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 18 डेज बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज और है इसके अंदर, ये मेरी 72 सेंटीमीटर क्या थी, ये स्टोर्ड डेप्थ है। दिस इज माय व्हाट, स्टोर्ड डेप्थ। तो मैं क्या निकालूंगा अगेन, मुझे एप्लीकेशन एफिशिएंसी दी हुई है, या कॉपी करते जाना, मैं रब कर रहा हूं। मुझे एप्लीकेशन एफिशिएंसी दी हुई है दैट इज 70 कितना परसेंट दिया हुआ बच्चों, वो दिया हुआ है 75%। तो मुझे पता है नीटा ए इज इक्वल टू 75% दिया हुआ है। आई कैन राइट 75/100 और 75/100 नीटा ए होता क्या है, स्टोर्ड वाटर अपॉन अप्लाइड वाटर। तो स्टोर्ड वाटर कितना आ गया मेरा 7.2 सेंटीमीटर। अप्लाइड वाटर में मान लेता हूं x, ये आ गया मेरा 3/4 इज इक्वल टू 7.2 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7.2 इंटू 4 डिवाइड बाय 3। ये कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं एक बार इसको। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ फिर जाएगा 2.4 दैट इज दिख रहा है आपको, ये 9.6 सेंटीमीटर। 9.6 सेंटीमीटर का पानी जब देंगे ना तब 7.2 सेंटीमीटर पानी मेरे पास क्या हो पाएगा, स्टोर्ड हो पाएगा। डेप्थ आ गई है मेरे पास, डिस्चार्ज था, टाइम आ गया है। फाइनली क्या निकाल देंगे हम, एरिया निकाल देंगे। तो मैं सब रब कर रहा हूं अब आपके सामने, ये सब याद हो गए। 18 डेज टाइम था, 9.6 सेंटीमीटर क्या है मेरी डेप्थ है। ठीक है, और डिस्चार्ज दिया हुआ है मुझको इसमें, डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। डिस्चार्ज दिया है मुझको यहाँ पर इन्होंने 40 लीटर पर सेकेंड। तो देखो डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, एंड वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू डेप्थ अपॉन टाइम। डिस्चार्ज दिया